एक बिलीफ है कि कोई भी चीज रथ यात्रा के वक्त शुरू करने से शुभ होती है, तो क्यों ना इस रथ यात्रा को थोड़ा और मेमोरेबल बनाया जाए। चलिए अपनी गाड़ी को रथ बना लेते हैं और निकल पड़ते हैं एक अनफॉरगेटेबल रोड ट्रिप पर और एक्सप्लोर करते हैं कुछ अनबिलीवेबल सीक्रेट्स ऑफ आवर ओन हेरिटेज। लव यात्रा, अ जर्नी टू एक्सप्लोर आवर सीक्रेट्स। कटक में दही वड़े खाने के बाद भुवनेश्वर की तरफ निकल पड़े थे रोहन और ऋतु। जब रास्ते में ऋतु को यह रियलाइज हुआ कि उसका पर्स मिसिंग है, शायद उस दुकान में ही छूट गया था पर्स, और अब तक तो वो दुकान भी बंद हो चुकी होगी। क्या वापस मिल पाएगा ऋतु का पर्स? आइए सुनते हैं। ऋतु, यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। सॉरी, जानबूझ के थोड़ी किए। हम वापस वो दुकान पे जा तो रहे हैं, लेकिन तुम ही बोल रही हो ना कि वो दुकान बंद हो रहा था। आई डोंट नो कैसे मिलेगा तुम्हारा पर्स। ओए तो दुकान दिख रहा है। शिट, बंद हो गया। लेकिन दादा शायद खड़े हैं ना वहां पे। हाँ, ओए तो चलो 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 चलो। दादा, आपने यहाँ पे कोई? मैडम जी, आप आपका बटुआ यहाँ पे ही छोड़ के गए थे। ओह, थैंक गॉड, यही ढूंढते ढूंढते वापस आए थे दादा। थैंक्स अ लॉट दादा। मुझे लगा आप दुकान बंद करके चले गए होंगे। अरे चले ही जाते, लेकिन आपका बटुआ देखा तो गाड़ी के पीछे से चिल्लाकर बुलाया आपको, लेकिन आप लोग चले गए। मुझे लगा कि आपको जब ख्याल आएगा तो आप लोग लौट के आओगे, इसलिए रुक गया था कुछ देर। दादा, आप कितनी देर रुकते हैं ऐसे? आधा घंटा देख के बाजू वाले दुकान के सागर के पास बटुआ रख के चला जाता। आप लोग जब भी आते वो दे देता। थैंक यू दादा, थैंक यू, बहुत हेल्प की है आप। एग्जैक्टली। ये लीजिए दादा, ये पैसा रख लीजिए। पैसा? क्यों? आपको पता नहीं है कितना जरूरी चीज है इस बैग में। उस हिसाब से ये पैसे कुछ भी नहीं है दादा, दुकान के काम में लगा लीजिएगा। बेसिकली हम लोग बस आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग पुरी जा रहे हो ना? जगन्नाथ मंदिर जाएंगे ना सर? हाँ जाएंगे। क्यों? मेरे पोते के लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा सर। बड़ा होके पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने, बस सर, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ जगन्नाथ मंदिर नहीं, शायद द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिक, है ना? फुल ऑफ सरप्राइजेस। ऑनेस्टली एक बात बताऊं? बोलो। एक रोड ट्रिप में इतने सारे एक्सपीरियंसेस, इतने सारे इमोशंस, I've never experienced something like this before. Thank you रितु। For what? For taking me to पुरी with you. मेरा तो जाने का मन ही नहीं था, तुम्हारे लिए ये सब पॉसिबल। मेरे लिए नहीं, प्रभु जगन्नाथ देव के लिए। हम लोग में माना जाता है कि पुरी ऐसे ही कोई नहीं जा सकता, बुलावा आता है तभी जा पाते हैं लोग। मतलब हम लोगों को भी बुलावा आया? ट्रिविया सुनोगे? हाँ, पूरी जर्नी में ही तो मैजिक भर गया है, अब और मैजिक ऐड करते हैं। बोलो ट्रिविया। क्या तुम जानते हो कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पे एक चक्रा या व्हील ऑफ फॉर्चून लगा हुआ है? ये चक्रा बहुत बड़ा और भारी है, पर हैरान करने वाली बात ये है कि ये मंदिर 12th सेंचुरी में बनी थी, जब कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या क्रेन्स ये सब नहीं था। तो इतने बड़े और भारी चक्रा को इतने ऊपर कैसे लगाया गया? पर ये ना असली मिस्ट्री नहीं है। इससे भी बड़ी एक मिस्ट्री ये है कि पूरे पुरी में जब कोई भी इंसान एक ऊंचाई पे जाके इस चक्रे को देखता है तो वो उसे अपने तरफ फेस करता हुआ ही पाता है। चाहे वो इंसान किसी भी दिशा से उस चक्रे को क्यों ना देख ले, वो उसे अपने तरफ ही फेस करता हुआ पाता है। सच्ची? ठीक है, मैं भी जाके देखूंगा। हाँ, देखना। ये देखो, बात करते करते हम लोग ऑलमोस्ट भुवनेश्वर आ गए। आवर फाइनल स्टॉप बिफोर पुरी। हाँ, इसके बाद जब हम रुकेंगे विल बी इन पुरी। समुंदर की आवाज, स्वर्ग द्वार, लाइट हाउस, जगन्नाथ मंदिर। I'll always remember this journey. Me too. इस जर्नी में वी फॉट, वी लाफ्ड, हम लोग तुम्हारे बॉस से मिले, सिद्धू से मिले, मैंने अपना वॉलेट खोया फिर वापस भी मिल गया। मेट समवन सो ग्रेट, लाइक वो दही वड़ा वाला दादा।
It has been a complete combo package for us. By the way, our journey isn't over yet, Ritu. It's still 80 kilometers away. Yes, पूरी पहुंच के I'll share the last trivia with you. And the surprise? Oh yes, the surprise. एक आखिरी ट्रिविया और ऋतु का एक बड़ा सरप्राइज। अब सब पता चलेगा आने वाले लास्ट एपिसोड में।